चलो ध्यान से समझो प्यारे बच्चे, कल हम लोगों ने देखा था पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने इतना ही देखा था कि इसकी पहचान क्या होती है। ठीक है, तो इसकी जो पहचान होती है तो तीन पहचान होती है। अब तीनों पहचानों को कल हम लोगों ने लिख लिया था। ठीक है, जिसमें से कि एक पहचान उसकी मुख्य होती है। तो मुख्य पहचान क्या होती है, थोड़ा सा ध्यान देना। तो बाबू इसकी जो मुख्य पहचान होती है वो ये होती है कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में या था, आब्लिक ये थी, आब्लिक ये थे, ध्यान दीजिएगा, या था, ये थी, ये थे, आब्लिक चुका था, चुका था, आब्लिक चुकी थी, चुकी थी, आब्लिक चुके थे। ठीक है, ये इस टेंस के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में पाए जाने वाले शब्द है जिनके आधार पर हम पहचान करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, देखो तो ये तो बात हो गई एक नजर पहचान की। ठीक है, अब बातचीत करते हैं, आगे बढ़ोगे तो अनुवाद बनाने का नियम मिलेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चे नियम तो मिलेगा, ये सही है, परंतु पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत कई टाइप के वाक्य मिलते हैं। ठीक है, कई टाइप के वाक्य मिलते हैं, तो प्रत्येक टाइप की पहचान भी अलग होती है और उसका अनुवाद बनाने का तरीका भी अलग अलग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अनुवाद बनाने की नियम की बातचीत यदि आप करेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा, देखिए, तो पहले हम प्रवेश करेंगे सिंपल सेंटेंस में। ठीक है प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम लिखेंगे सिंपल सेंटेंस। ठीक है, साथ साथ कॉपी करते रहोगे, साथ साथ कॉपी करते रहना, तो कॉपी करने की चीजें हैं। ठीक है, देखो प्यारे बच्चे, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, सिंपल सेंटेंस में आओगे तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखोगे फर्स्ट टाइप सेंटेंस, फर्स्ट टाइप सेंटेंस। ठीक है, फर्स्ट टाइप सेंटेंस। ठीक, अब प्यारे बच्चे फर्स्ट टाइप सेंटेंस हेडिंग करने के बाद पुनः हम देखते हैं कि फर्स्ट टाइप के अंतर्गत किस तरह के वाक्य आते हैं और उनकी पहचान क्या होती है, उनको बनाने का नियम क्या होता है। प्यारे बच्चे, इस चीज को हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलो, बहुत ही सुंदर बच्चे हो, तुम लोग समझने की कोशिश करो। देखो बाबू ध्यान दीजिएगा, तो प्यारे बच्चे देखो फर्स्ट टाइप वाले की पहचान तो यही सेम होती है। देखो प्यारे बच्चे, फर्स्ट टाइप वाले में बाबू एक सिंगल वाक्य मिलेगा जिसके हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में यही सेम पहचान रहेगी, या था, ई थी, ये थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे। पहचान तो सेम मिलेगी, परंतु ठीक है, अगर एक वाक्य रहेगा, परंतु एक वाक्य रहेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, परंतु जब एक वाक्य रहेगा, प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, क्यों बंद हो गया था, चल रहा था, ठीक है, ध्यान से सुनिए। देखो प्यारे बच्चे, तो जब एक वाक्य आएगा तो ये तो पहचान रहेगी, लेकिन साथ में वाक्य में प्यारे बच्चे क्या देगा कि वाक्य में बिफोर का प्रयोग करेगा। बिफोर मीन्स क्या होता है, पहले। ठीक है, इसके बाद टिल शब्द का प्रयोग करेगा जिसकी हिंदी होती है तब, और इसके बाद प्यारे बच्चे होता है ऑलरेडी जिसकी हिंदी होती है पहले से ही। तो इन तीनों वर्डों का भी प्रयोग फर्स्ट टाइप वाले वाक्य के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बातचीत समझ में आ रही है। तो ये तो हो गया बाबू पहचान की बात या पहचान का जिक्र। अब आगे बढ़ोगे तो फर्स्ट टाइप में, फर्स्ट टाइप के वाक्यों को अनुवाद बनाने का नियम क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। तो देखो बाबू, अनुवाद बनाने का नियम यही होता है बाबू की सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे। क्या लिखोगे, सब्जेक्ट। बातचीत समझ आ रही है। अब सब्जेक्ट बाबू, ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, क्या बाबू, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के ही साथ प्यारे बच्चे यहाँ पे क्रिया के रूप में, सहायक क्रिया के रूप में हैड का प्रयोग किया जाएगा। इसका प्रयोग करोगे, हैड का। ठीक है, फिर इसके बाद प्यारे बच्चे मेन वर्ब की आएगी थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म आएगी प्यारे बच्चे, थर्ड फॉर्म आएगी। बातचीत समझ में आ रही है। अब थर्ड फॉर्म के बाद फिर आपका मिलेगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद प्यारे बच्चे आएगा अदर वर्ड्स। बात समझ में आ रही है। तो इसको आप, अच्छा 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 प्यारे बच्चे, ये कैप्चर नहीं हो पा रहा, चलो यहाँ से एक्सप्लेनेशन दे दो, डाट डाट करके व्याख्या कर दो। ठीक है, डाट डाट करके व्याख्या कर दो, ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड आएगा, वो सब व्याख्या में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारा फर्स्ट टाइप वाले वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद बनाने का नियम। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इसमें आप बहुत कुछ नहीं लिखोगे, ध्यान से समझो। कॉपी कैसे करोगे प्यारे बेबी, ध्यान से समझो। पहले आप हेडिंग लिखोगे सिंपल सेंटेंस, ठीक, इसके बाद लिखोगे फर्स्ट टाइप सेंटेंस, ठीक, इसके बाद तुरंत इसी स्ट्रक्चर को कॉपी करो, फटाक से कॉपी कर दो। बहुत ही सुंदर बच्चे हो गया। चलो प्यारे बच्चे, कॉपी कर लिए, स्ट्रक्चर कॉपी हुआ,
नहीं हुआ तो थोड़ा तेजी से कॉपी करो ना बेबी। हो गया सर ये। अब देखो प्यारे बच्चे, अब थोड़ा सा फर्स्ट टाइप के वाक्यों को हम लोग देख लेते हैं कि फर्स्ट टाइप के अंतर्गत किस तरह के वाक्य आते हैं। दो चार वाक्यों को बनाना सीख लेते हैं तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलो प्यारे बच्चे, हो गया। एक वाक्य लिखना, वह इन खिलौनों से, एक सेंटेंस लिखना बाबू, वह इन खिलौनों से, वह इन खिलौनों से, खिलौनों से पहले ही खेल चुका था। वह इन खिलौनों से पहले ही खेल चुका था। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान देना। देखो बाबू, कह रहा है कि वह इन खिलौनों से पहले ही खेल चुका था। तो बाबू देखो, ये अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये में से कोई एक पहचान आई कि नहीं आई? आई। तो ये चुका था बाबू, पहचान मिली तुमको। और वाक्य में बाबू बिफोर, टिल और ऑलरेडी में से कोई एक वर्ड पहले ही शब्द मिला कि नहीं मिला? मिला। तो अब ये पहचान के अनुसार प्यारे बच्चे किस टेंस का वाक्य कहलाएगा? तो पास्ट परफेक्ट टेंस का, ये मतलब कि फर्स्ट टाइप वाले का सिंपल वाक्य कहलाएगा। ध्यान से समझो, ठीक है। अब बातचीत करते हैं इसके अंग्रेजी में अनुवाद बनाने की। तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था, ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि बाबू वाक्य में वर्ब से पहले, वर्ब का मतलब मेन वर्ब से पहले हु का रिप्लाई जो मिलेगा बाबू सब्जेक्ट होगा। क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। और व्हाट का जो रिप्लाई मिलेगा प्यारे बच्चे, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और हुम का जो रिप्लाई होता है, किसका रिप्लाई? हुम का। तो प्यारे बच्चे होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जहाँ हु की मीनिंग क्या होती है प्यारे बच्चे? कौन। हु की मीनिंग क्या होती है? कौन, ठीक है। व्हाट की मीनिंग क्या होती है? क्या, ठीक है। और हुम की मीनिंग क्या होती है? किसको, ठीक है। अगर इन तीनों वर्डों को आप याद रखते हो तो इसके बाद आपको सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट याद करना आसान लगेगा। तो अब ध्यान देना, कह रहा है कि वह इन खिलौनों से पहले ही खेल चुका था। ध्यान से समझो, ठीक है बाबू। तो आई चुका था, पहचान हुई, ठीक है। अब चुका था शब्द के ठीक पहले आया हुआ शब्द आपका मेन वर्ब हुआ। तो खेलना यहाँ पे प्यारे बच्चे आपका क्या हुआ? मेन वर्ब हुआ, ठीक है। क्या हुआ? मेन वर्ब हुआ। इसको फुल वर्ब भी बोलते हैं, लेक्सिकल वर्ब भी बोलते हैं, एक्शन वाली वर्ब भी बोलते हैं, विभिन्न नामों से जाना जाता है, ठीक है प्यारे बच्चे, समझो। तो कह रहा है कि वह इन खिलौनों से पहले ही खेल चुका था। तो कौन खेल चुका था? वह। तो प्यारे बच्चे वो आपका क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। अब क्या खेल चुका था? उत्तर मिला? नहीं। किसको खेल चुका था? उत्तर मिला? नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब कि इन खिलौनों से जो मिला है बाबू, ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि क्या है? अदर वर्ड के अंतर्गत आएगा। बातचीत समझिएगा, क्योंकि आगे बढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, परंतु जो इसके साथ प्रीपोजिशन से जुड़ा है ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाता है। इसको मैं आगे सिखाऊंगा, ठीक है। तो देखो बाबू, करता हुआ के अंग्रेजी क्या लिखोगे? ही, ठीक। अब ही एक वचन हुआ चाहे बहुवचन हो, दोनों के साथ क्या आएगा बाबू? है। तो अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या लग गई? है, ठीक है। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को तो आप लिखोगे वो तो सही है, परंतु अब इसमें पहले ही शब्द दिया है। तो इसकी दो मीनिंग होती है प्यारे बच्चे। एक तो होती है प्यारे बच्चे इसकी ऑलरेडी। क्या होती है? ऑलरेडी। तो ऑलरेडी टाइम एडवर्बियल फ्रेज होता है, इसका प्रयोग मेन वर्ब के पूर्व करते हैं। किसके पूर्व करते हैं? बिफोर मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब के पूर्व इसका प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ रही है? और दूसरा प्यारे बच्चे इसकी अंग्रेजी होती है बिफोर। क्या होती है? बिफोर, जो कि प्रीपोजिशन है। इसका प्रयोग इंड ऑफ द लास्ट, इंड ऑफ द सेंटेंस के अंत में करते हैं। इंड ऑफ द सेंटेंस मतलब कि वाक्य के अंत में करते हैं। बातचीत समझ में आ रही है? तो अब आप स्वतंत्र हो, आप चाहो तो पहले की मीनिंग ऑलरेडी लगा लो और चाहो तो पहले की मीनिंग बिफोर लगा लो, परंतु अब ध्यान ये देना पड़ेगा कि पहले ही की मीनिंग ऑलरेडी लिखोगे तो अब ये वाक्य में मेन वर्ब से पहले यहाँ आएगा और पहले ही की मीनिंग यदि बिफोर लगाओगे तो वाक्य के लास्ट में चला जाएगा, क्योंकि वहाँ ये क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो जाता है, ठीक है। बातचीत समझ में आई? देखो अब इसको हटाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। मेन वर्ब क्या है बाबू? खेलना। तो खेलना की मीनिंग क्या होती है बाबू? प्ले। इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? प्लेड, ठीक है। अब देखो और थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब बाबू ऑब्जेक्ट क्या है बाबू? एक ऑब्जेक्ट तो है नहीं, परंतु अदर वर्ड के रूप में क्या है? इन खिलौनों से। तो खिलौनों की सहायता से आप खेलोगे प्यारे बच्चे, तो से की मीनिंग क्या लगेगी? विद, ठीक है।
और इन खिलौनों का क्या हो जाएगा, इनका क्या होगा, बीज, टॉयज मीन्स क्या हो जाएगा, खिलौने। परंतु अभी पहले ही शब्द बचा है ना, तो इसकी मीनिंग बिफोर को हम लोग कहाँ लिख लेंगे, वाक्य के अंत में लिख लेंगे, यहाँ लगा लेंगे फुल स्टॉप, पूरा वाक्य बन के तैयार। बातचीत समझ आई? ठीक है, कॉपी करो फटाक से, अभी लिख रहा हूँ उसको तैयार करो। क्यों नहीं प्यारे बच्चे, कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, आप जैसे चाहो वैसे सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है ना। कॉपी करो, चलो कॉपी हो गया ना, लिखो एक बनाओ फटाक से टिफिन। हाँ बोले बाबू, बोले, मैं इस खेल को पहले ही देख चुका था। मैं, अगला सेंटेंस है प्यारे बच्चे, मैं इस खेल को पहले ही देख चुका था। मैं इस खेल को पहले ही देख चुका था। देखो प्यारे बच्चे, मैं बना के बोलना भी, जरा फट से बोलना तो। I had already seen this game. वेरी गुड, मैं इस खेल को पहले ही देख चुका था प्यारे बच्चे जी। देखो ध्यान से समझो, बहुत अच्छा आपने बताया है, बहरहाल जो आपने बताया वो बहुत अच्छा है। ठीक है प्यारे बच्चे, रेड मार्कर है उसमें लेके आओ, उसके में डिग्गी में है उसके अंदर, ठीक है। चाबी यहाँ है, ये पोडियम पे है चाबी। देखो बाबू ध्यान से समझो, अब कह रहा है कि मैं इस खेल को पहले ही देख चुका था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो प्यारे बच्चे देखो, ये चुका था तो आपकी पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान हुई, ठीक है, पहचान चुका था और ये पहले ही, दोनों शब्दों को मिलाकर माना जाएगा, ठीक है। अब देखो देखना प्यारे बच्चे, आपका क्या हुआ, मेन हुआ, ठीक है। तो कौन देख चुका था, मैं, तो मैं प्यारे बच्चे आपका क्या हुआ, सब्जेक्ट, ठीक है। क्या देख चुका था, इस खेल को, तो इस खेल को आपका क्या हुआ प्यारे बच्चे, ऑब्जेक्ट। और बाकी अगर कुछ बचा है तो अदर वर्ड में डाल देंगे, नहीं बचा होगा तो कोई बात नहीं। बात समझ में आ रही है? देखो तो बाबू इसका अनुवाद बनाओगे तो कर्ता मैं की मीनिंग क्या लगेगी, आई। अब आई के साथ आप क्या लगाओगे, है। अब आई सिंगुलर है कि प्लूरल है ये मायने नहीं रखता है, क्योंकि हैड सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ आता है, ठीक। अब देखो बाबू, अब ध्यान देना, पहले ही की मीनिंग इस बार ऑलरेडी लिखते हैं, परंतु ऑलरेडी लिखोगे तो उसको मेन वर्ब से पहले लिखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर आप क्या लिख लोगे, ऑलरेडी डाल दोगे। तो अब यहाँ पे प्यारे बच्चे क्या हुआ, ऑलरेडी हुआ, ठीक। बातचीत समझ आ रही है? अब इसके बाद बाबू मेन वर्ब का नंबर है, मेन वर्ब है देखना, तो सी माने देखना, इसका थर्ड फॉर्म क्या लगेगा, सिंग लग जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा, इस खेल को, तो को के बाद कोई संबंधित नाउन नहीं दिया है, इसको हटा देंगे, इस खेल का हो जाएगा दिस गेम। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, दिस गेम, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो नहीं खुल रहा, तो उसको एड्रो ऐसे करो प्यारे बच्चे, और उसको आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ यार, उसको ऐसे करो, ऐसे है तो आन है ना, आने पे ऐसे है तो आन, फिर ऐसे इधर है तो ना, इधर की तरफ है। सर जी आपका एक लिखी क्या है आगे के बना कर और ले आओ ना, ऐसे बोले यार प्यारे बच्चे उसको खड़ी कर, आगे तू कर नहीं पा रहा, ठीक है। देखिए ना खोल पा दो ये आगे वाला है प्यारे बच्चे वो देखो आली ये आगे सारे अरे खड़े खोल के गई ना अरे कुछ तो सीख ले बेबी, उम्र कहीं ज्यादा हो चल। हुआ प्यारे बच्चे, कॉपी हुआ जी। चल एक और बनाओ, उसके बाद तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। लिखो एक और, मैं यह समाचार, लिखो प्यारे बच्चे कॉपी कर लो, मैं यह समाचार
मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था। मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था। प्यारे बच्चे बना, मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था। हियर मीन्स सुना हो। I had already heard this news. हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत प्यारे बच्चे हो। चलो, तुमने अच्छा बनाया बाबू। देखो बाबू, जरा बोलना तो वाक्य क्या था? मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था। मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था। देखो प्यारे बच्चे, ध्यान से समझना, जरा ध्यान देना। कह रहा है कि मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था। यही है ना, ध्यान से समझो बाबू। देखो बाबू, भाई चुका था प्यारे बच्चे, आपकी क्या हो जाएगा? पहचान। ये क्या हुआ बाबू? पहचान। अब ये सुनना आपका क्या कहलाएगा? मेन वर्ब। ठीक है प्यारे बच्चे, तो हमें ये बताओ कौन सुन चुका था? कौन सुन चुका था? मैं। तो मैं बाबू आपका क्या हुआ? सब्जेक्ट। अब क्या सुन चुका था? क्या सुन चुका था? यह समाचार। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आपका क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। ठीक है, बोलते रहो, जहां जिसको दिक्कत होगी बोलते रहो। ठीक है, घबराओ नहीं, आप लोग बोलो यार, उसमें कोई डाउट नहीं है। आपको जो प्रॉब्लम हो, समस्याएं हो, उसको आप पूछो। समस्या होती है प्यारे बच्चे, घबराओ नहीं। चलो देखो, ध्यान से समझो बाबू। तो प्यारे बच्चे, इसको बनाओगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है प्यारे बच्चे? मैं की अंग्रेजी क्या लगेगी? आई। अब आई सिंगुलर हो या प्लूरल दोनों के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? है। तो यहाँ पे क्या लग गया प्यारे बच्चे? है। ठीक है, अब देखो, हेड लगाए थे तो आई चुका था, इसी में समाप्त हो जाएगा। बस सुना रही है ना? मेन वर्ब को लिखोगे, लेकिन उससे पहले पहले एक मीनिंग क्या लगा दो प्यारे बच्चे? ऑलरेडी कर लो। तो अब यहाँ पे हमने क्या लिख लिया? ऑलरेडी कर लिया। कोई दिक्कत नहीं ना है? अब किसका नंबर आया? मेन वर्ब का। तो मेन वर्ब क्या है बाबू? सुनना। तो सुनना की मीनिंग क्या होती है? हियर। इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? हियर। ठीक है, अब क्या बचा? ऑब्जेक्ट। यह समाचार। तो इसकी मीनिंग प्यारे बच्चे क्या लिख लोगे? दिस न्यूज। दिस न्यूज मीन्स क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? यह समाचार। ठीक, बातचीत समझ आई? ठीक है, नोट करो बाबू, नोट करो फटाक से। वो तो लगा ही रहेगा बेटी, बहुत ही प्यारे बच्चे हो तुम लोग, फटाफट नोट करो बाबू। अब ऐसे क्वेश्चंस तो कर लोगे आप लोग ना? कर लोगे ना? तो अब 5 बोल देता हूँ, कोई दिक्कत है किसी को? चलो, बहुत ही सुंदर बच्चे हो, लिखो। बोलो प्यारे बच्चे। चलो लिखो। मैं उसे कई बार, मैं उसे प्यारे बच्चे होमवर्क है। ठीक है, मैं उसे कई बार, मैं उसे कई बार इस संबंध में आगाह कर चुका था। इस संबंध में आगाह कर चुका था। आगाह कर चुका था हुआ बाबू। चलो अगला लिखो। वह कई बार प्रधानमंत्री से मिल चुका था। वह कई बार प्रधानमंत्री से मिल चुका था। वह कई बार प्रधानमंत्री से मिल चुका था। अगला लिखिएगा। अगला सेंटेंस है प्यारे बच्चे, उसने मुझे पहले ही आमंत्रित कर दिया था। उसने मुझे पहले ही आमंत्रित कर दिया था। उसने मुझे पहले ही आमंत्रित कर दिया था।
हुआ प्यारे बच्चे? जी। चलो आगे कितने वाक्य हुए? 3। अच्छा अच्छा, लिखिएगा। इसके पहले उसने ऐसा नहीं किया था। अरे सुन, इसके पहले उसने ऐसा किया था। इसके पहले उसने ऐसा किया था। अगला लिखिएगा। ट्रेन बहुत पहले ही आ चुकी थी। ट्रेन बहुत पहले ही आ चुकी थी। ठीक है प्यारे बच्चे? चलो, बहुत ही सुंदर बच्चे हो, बहुत ही अच्छे बच्चे हो। जो मीनिंग नहीं आ रही हो पूछो, ठीक ना? हाँ, जो मीनिंग नहीं आ रही हो प्यारे बच्चे उसको आप लोग पूछ लो, ठीक है? किसका बाबू? हाँ प्यारे बच्चे, आगाह करना का होता है वार। बहुत ही अच्छे बच्चे हो। आगाह करना का लिखो वार। वार में मीन्स होता है प्यारे बच्चे आगाह करना। आगाह करना, तेज बोलो, फटाफट बोलिए तेजी से। बहुत पहले का हो जाएगा प्यारे बच्चे मच अर्लियर। मच अर्लियर मीन्स हो जाएगा प्यारे बच्चे बहुत पहले। ठीक है, आगे बोलो बाबू, आगे बोलो प्यारे बच्चे। हो गया प्यारे बच्चे? ठीक। क्या बाबू? आमंत्रित करना का प्यारे बच्चे कुछ तो सीख वे भी मेहनत कर होता है इनवाइट। इनवाइट मीन्स होता है प्यारे बच्चे आमंत्रित करना या निमंत्रण देना। ठीक, कई बार के लिए टिल लगेगा ना? नहीं, मेनी टाइम्स लगेगा बाबू। मेनी टाइम्स माने कई बार। लिखो, कॉपी करो प्यारे बच्चे। मेनी टाइम्स माने कई बार। मेनी टाइम मीन्स कई बार। चलो और बोलो प्यारे बच्चे, हुआ? कोई दिक्कत नहीं ना है? अब तब हम लोग बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? अब बातचीत को आगे बढ़ाओगे तो ये फर्स्ट टाइप तुम्हारा कंप्लीट हो, ठीक? कोई दिक्कत नहीं ना है? तो जब प्यारे बच्चे बातचीत को आगे बढ़ाओगे तब इसमें आपका आएगा सेकेंड टाइप। तो पहले तो सेकेंड टाइप की पहचान पे विचार करते हैं, तो उसके बाद बाकी चीज़ों को देखते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे? तो हेडिंग लिखना जरा, सेकेंड टाइप सेंटेंस। देखो प्यारे बच्चे ध्यान दो। पहले हेडिंग लिखिएगा सेकेंड टाइप सेंटेंस। सेकेंड टाइप सेंटेंस, सेकेंड टाइप सेंटेंस। सेकेंड टाइप सेंटेंस। ठीक है प्यारे बच्चे, हेडिंग हुई, ठीक है? अब चलो बाबू थोड़ा सा बातचीत पे ध्यान दो। देखो बाबू, इसमें वैसे तो कई टाइप के वाक्य मिलेंगे, लेकिन जिस टाइप को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसमें बाबू आपका ये सेकेंड टाइप के अंतर्गत में आएगा वाक्य में कि बाबू दो भेद होंगे। अरे दो भाग होंगे, सॉरी दो भेद नहीं, दो भाग मिलेंगे, ठीक है? और उसमें होगा क्या कि प्यारे बच्चे वाक्य के बीच में या तो बिफोर यानी पूर्व या पहले दिया रहेगा, ठीक है? अथवा आफ्टर यानी बाद या पश्चात शब्द दिया रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो अब दोनों के अनुवाद बनाने का प्रोसेस भी अलग अलग है, क्योंकि दोनों वाक्यों का अनुवाद बनता तो दो ही टेंस में है, लेकिन उनको लिखने का जो एक क्रम होता है वो अलग अलग होता है। बातचीत समझ में आ रही है? तो स्ट्रक्चर को लिखने से पहले कुछ चीज़ों को जानने की कोशिश करो, ठीक है बाबू? तो अब ध्यान से समझो। तो एक नज़र इसको जरा सा कॉपी करना या हाँ कॉपी करो, लिखिएगा, कॉपी करिएगा इसको। जब वाक्य के बीच में ऐसे लिखिएगा, रुक जाओ, ऐसे लिखो। जब एक साथ दो कार्यों का, जब एक साथ लिखिएगा, जब एक साथ दो कार्यों का करना या होना, जब एक साथ दो कार्यों का करना या होना पाया जा, दो कार्यों का करना या होना पाया जा, तो
ऐसे वाक्यों के, थोड़ा तेज ड्राइव करना प्यारे बेटी, तो ऐसे वाक्यों के अंग्रेजी अनुवाद में, तो ऐसे वाक्यों के अंग्रेजी अनुवाद में जो वाक्य जो वाक्य पहले समाप्त होता है, जो वाक्य पहले समाप्त होता है, जो वाक्य पहले समाप्त होता है, पहले समाप्त होता है, उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में, जो वाक्य पहले समाप्त होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में, तथा जो वाक्य, तथा जो वाक्य बाद में समाप्त होता है, तथा जो वाक्य बाद में समाप्त होता है, बाद में समाप्त होता है, उसे उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। देखो बाबू, देखो थोड़ा सा ध्यान देना, समझने की कोशिश करो, ठीक है बाबू। देखो जब, देखो बाबू, जब क्या करे, पूर्व या पहले शब्द है, जब वाक्य के बीच में पूर्व या पहले शब्द आए, ठीक है, ध्यान से समझो प्यारे बच्चे, बातचीत में ध्यान से समझो। पूर्व या पहले शब्द आए, ठीक है, ध्यान देना, पूर्व या पहले शब्द आए, ठीक है। तो इस दशा में होता क्या है बाबू, जो वाक्य पहले समाप्त होता है, जो वाक्य पहले समाप्त होता है, ऐसे इसको लिखो, ठीक है, इसको लिखो, आए तो जब वाक्य के बीच में पूर्व या पहले आए, पहले शब्द, चलो कॉपी करते हैं, शब्द आए, कॉपी करना, साथ में कॉपी करना, ठीक है। आए तो जो पहले समाप्त होता है वह प्रिंसिपल क्लास। प्रिंसिपल क्लास का मतलब होता है प्यारे बच्चे मुख्य उपवाक्य। प्रिंसिपल क्लास क्वेश्चन में मुख्य उपवाक्य होता है, ठीक है प्यारे बच्चे, मुख्य उपवाक्य होता है, ठीक। तथा जो बाद में समाप्त होता है वह सबऑर्डिनेट क्लास, प्यारे बच्चे, वह सबऑर्डिनेट क्लास क्वेश्चन में आश्रित उपवाक्य होता है, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है बाबू। इतना कॉपी करो, इतना लिखो, तो फिर से इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पहले बच्चे जो पहले समाप्त होता है का मतलब कि जो वाक्य पहले समाप्त होता है वह प्रिंसिपल क्लास यानी मुख्य उपवाक्य होता है, तथा जो बाद में समाप्त होता है वह सबऑर्डिनेट क्लास यानी आश्रित उपवाक्य होता है, ठीक है बाबू, ध्यान से सुनिए।
तो देखो बाबू, तो जो वाक्य पहले समाप्त होता है वो प्रिंसिपल क्लॉज होता है, और जो बाद में समाप्त होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो प्रिंसिपल क्लॉज की हिंदी मुख्य उपवाक्य होती है और सबऑर्डिनेट क्लॉज की हिंदी आश्रित उपवाक्य होती है। तो एक ही जगह प्यारे बच्चे एक प्रिंसिपल क्लॉज हो, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, आपको बोल दिया जाए लिखने के लिए, तो सबसे पहले किसको लिखोगे, प्रिंसिपल को कि सबऑर्डिनेट को? बोलो प्यारे बच्चे, प्रिंसिपल क्लॉज को लिखोगे ना। तो देखो बाबू, अब यहाँ से आगे बढ़ोगे तो फिर बातचीत हम लोग की आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। कॉपी हो गया ना, चलो बहुत अच्छा। देखो बाबू, तो अब यहाँ पर एक और हेडिंग आप लिखोगे, ओनली फॉर बिफोर, मतलब कि यह स्ट्रक्चर केवल बिफोर यानी पूर्व या पहले शब्द आएगा तो ही लागू होगा। ओनली फॉर बिफोर, ओनली फॉर बिफोर, ठीक है प्यारे बच्चे। यानी वाक्य के बीच में पूर्व या पहले शब्द आएगा तो ही इस स्ट्रक्चर को आप लागू करोगे, ठीक है। यानी वाक्य के बीच में जब पूर्व या पहले आएगा तो ही स्ट्रक्चर को लागू करोगे, ठीक है। बातचीत समझो। देखो बाबू, तो कैसे स्ट्रक्चर लिखोगे, मैं ऊपर क्या मिटाता हूँ, ठीक है प्यारे बच्चे, यहाँ स्ट्रक्चर लिखता हूँ। देखो बाबू, तो स्ट्रक्चर कैसे लिखोगे, ध्यान से समझो। तो प्रिंसिपल क्लॉज वाला वाक्य ध्यान से समझो। तो जो वाक्य बाबू पहले, इससे पहले आपने लिखा है कि जब एक जैसे दो वाक्यों का एक साथ करना या होना पाया जाए तो उसमें से जो वाक्य पहले समाप्त होता है, ठीक है, वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनता है, और जो वाक्य बाद में समाप्त होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। तो जो वाक्य पहले समाप्त होता है वो कौन सी क्लॉज होता है, तो प्रिंसिपल क्लॉज। पहले शब्द आया तो पहला वाला वाक्य प्रिंसिपल क्लॉज होता है, ठीक है, और जो बच गया वो सबऑर्डिनेट क्लॉज। दो ही ऑप्शन है, एक प्रिंसिपल है, एक दूसरा सबऑर्डिनेट है। एक प्रिंसिपल क्लॉज है, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो भैया ये प्रिंसिपल हुआ तो ये वाला क्या होगा, सबऑर्डिनेट, और यदि ये वाला सबऑर्डिनेट हुआ तो ये वाला क्या होगा, प्रिंसिपल। तो अब कह रहा है कि जब वाक्य के बीच में पूर्व या पहले शब्द आएगा तो जो पहले समाप्त होगा वही प्रिंसिपल क्लॉज होगा। तो जो बच गया वो कौन सी क्लॉज होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। बातचीत समझ में आ रही है। तो प्रिंसिपल क्लॉज वाले वाक्य का अनुवाद आप किस टेंस में बना रहे हो, पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। और वही प्रिंसिपल क्लॉज है तो उसकी बाबू अंग्रेजी अनुवाद पहले लिखोगे। तो देखो, तो सबसे पहले तो प्यारे बच्चे आप सब्जेक्ट लिखोगे, ठीक। पास्ट परफेक्ट में कर्ता सिंगुलर हो गया या प्लूरल, दोनों के साथ हैड लगाओगे। फिर प्यारे बच्चे आएगा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फिर इसके बाद प्यारे बच्चे लिखोगे ऑब्जेक्ट, और इसके बाद वाक्य के बीच में पूर्व या पहले जो शब्द आया रहेगा उसकी मीनिंग प्यारे बच्चे आप क्या लिखोगे, तो बिफोर लिखोगे। उसकी मीनिंग क्या लिखोगे प्यारे बच्चे, तो बिफोर लिखोगे, तो बिफोर हो जाएगा। फिर इसके बाद आएगा दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज वाला वाक्य, ठीक है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज वाला वाक्य बनता है पास्ट इंडेफिनिट में। बातचीत समझ में आ रही है। तो अब इसमें पास्ट इंडेफिनिट में होता क्या, उनकी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी जाती है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर होगा चाहे सब्जेक्ट आपका क्या होगा, प्लूरल होगा, दोनों के साथ क्या आएगी, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और इसके बाद प्यारे बच्चे आ जाएगा अदर, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके लिए जब वाक्य के बीच में पूर्व या पहले शब्द आएगा उसके लिए, ठीक है, नोट करो। चलो एक आध एग्जाम्पल हो जाए बेबी, एक एग्जाम्पल हो जाए ना। चलो एक एग्जाम्पल समझ लो, शेष की अगली जो एग्जाम्पल और भी हम लोग देखेंगे लेकिन अगली क्लास में, ठीक है प्यारे बच्चे। एक एग्जाम्पल बस कर लेते हैं, किसी कोई प्रॉब्लम है बेबी, नहीं ना। चलो बहुत ही अच्छे बच्चे हो, प्रॉब्लम नहीं हो सकती। देखो पुराना बहुत ही मशहूर एग्जाम्पल है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, उसी को करते हैं। बाकी वाक्य और भी जुड़ते चले जाएंगे सेंटेंस, लेकिन पुराना और मशहूर है वो तुम लोग को जल्दी से समझ में आएगा, ठीक है। ठीक है बेबी, विपिन यादव नाम है ना प्यारे बच्चे, बहुत ही सुंदर बच्चा है, मासूम है एकदम, धीरे से एकदम पिछली डेस्क पे बैठा है, बोलने वाला नहीं है। नाम क्या, विपिन यादव, विपिन। चलो समझो प्यारे बच्चे, लिखना डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले, आने से पहले, आने से पहले मरीज मर चुका था, मरीज मर चुका था। देखो प्यारे बच्चे, सिर्फ ओनली वन सेंटेंस, ठीक है, ओनली वन सेंटेंस आज समझा देता। देखो बाबू, सबसे पहला काम आप क्या करोगे प्यारे बच्चे, ध्यान से समझो। कभी भी बाबू दो वाक्य एक सेंटेंस में दे, ठीक है बाबू,
तो सबसे पहला काम क्या करोगे कि आप चयन करोगे कि कौन सा वाक्य पहले समाप्त हो रहा है और कौन सा बाद में। तो अब जरा ध्यान से समझो, मेरे साथ इसको समझने की कोशिश करो। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो बोलो वो पहले डॉक्टर आया कि पहले मरीज मारा? पहले मरीज मारा, तो जो पहले मारा उसको 1 नंबर कर दो, ठीक है प्यारे बच्चे। और जो बाद में आया उसको 2 नंबर कर दो, कोई दिक्कत नहीं ना प्यारे बच्चे। चलो, बहुत ही सुंदर और अच्छे बच्चे हो, समझने की कोशिश करो, बातचीत समझ में आ रही है। अब देखो बाबू, तो अब जो पहले समाप्त होगा प्यारे बच्चे वो हमेशा बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। किसमें बनेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में। और जो बाद में समाप्त होगा प्यारे बच्चे वो तुम्हारा बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब वाक्य के बीच में प्यारे बच्चे जब पहले शब्द आया है ना, जब वाक्य के बीच में पहले शब्द आया है तो जो वाक्य पहले समाप्त होगा, अब ये कौन सी क्लास बनेगा प्यारे बच्चे? ये आपकी बन जाएगा प्यारे बच्चे प्रिंसिपल क्लास। कौन सी क्लास बनेगा? प्रिंसिपल क्लास। तो अब ये प्यारे बच्चे हो गया प्रिंसिपल क्लास, और ये प्यारे बच्चे तुम्हारी हो गया सबऑर्डिनेट क्लास। कौन सी क्लास बना बाबू? सबऑर्डिनेट क्लास बन गया, ठीक है। तो अब हमको जरा ये बताना प्यारे बच्चे कि एक ही जगह 2 वाक्य लिखे हैं, एक प्रिंसिपल है और एक सबऑर्डिनेट है, तो पहले हम किसको लिखेंगे? तो प्रिंसिपल क्लास को लिखेंगे। और प्रिंसिपल क्लास वाला प्यारे बच्चे वाक्य किस टेंस में बनेगा? तो पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट में बनेगा तो ये सेम स्ट्रक्चर लागू होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ध्यान से समझो बाबू, तो मरीज मर चुका था, देखो बाबू, चुका था पहचान हुआ, मरना तुम्हारी क्या हुई प्यारे बच्चे? मेन वर्ब हुई। तो कौन मर चुका था? मरीज। तो इसका कर्ता मरीज है, इसको हम पहले लिखेंगे क्योंकि ये प्रिंसिपल क्लास है, ठीक है। तो कर्ता मरीज की अंग्रेजी प्यारे बच्चे क्या लगेगी? द पेशेंट, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब उसको हम बना रहे हैं पास्ट परफेक्ट में, तो सहायक क्रिया हम क्या लगाएंगे? है, ठीक है। अब मरना की अंग्रेजी प्यारे बच्चे क्या होता है? डाई। इसका बाबू थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? डाई, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। ऑब्जेक्ट वगैरह तो है नहीं, तो अब खत्म, ठीक है। अब देखो बाबू, से पहले या पूर्व की मीनिंग यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? बिफोर। तो यहाँ हम लोगों ने क्या लिख लिया प्यारे बच्चे? बिफोर, ठीक, बातचीत समझ में आ रही है। अब बाबू इधर वाला वाक्य बन गया, अब इधर वाले पे आ जाओ। तो डॉक्टर के आने, तो कौन आया? डॉक्टर। तो हु का रिप्लाई सब्जेक्ट होता है ना बाबू, तब इसका कर्ता क्या हो गया? ये कर्ता डॉक्टर आपका क्या बना? सब्जेक्ट। और आना प्यारे बच्चे आपकी क्या बनी? मेन वर्ब, ठीक बात। PATIENT, सॉरी प्यारे बच्चे, टी हो गया यहाँ पे पेशेंट, ठीक है। चलो अब देखो बाबू, तो अब डॉक्टर के आने हैं तो आना मेन वर्ब हुई, ठीक है बाबू, और डॉक्टर क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ, ठीक है, ध्यान दो। तो अब बाबू तो कौन आया? तो डॉक्टर। तो करता डॉक्टर की मीनिंग क्या लिखोगे? द डॉक्टर, ठीक, बातचीत समझ आ रही है। अब इसके बाद ये पास्ट इंडेफिनिट में बना रहे हो प्यारे बच्चे, तो मेन वर्ब की कौन फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म लगेगी ना। तो बाबू आना की अंग्रेजी कम होती है, सेकंड फॉर्म क्या लगेगा? के। चलो अब यहाँ पे केम लिख के फुल स्टॉप लगा देंगे क्योंकि कोई सेंटेंस वर्ड नहीं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना भाई। चलो क्लोज करो। क्या प्यारे बच्चे? क्या लिख दे? चलो अभी बोल देता हूँ, पहले कॉपी तो कर लो। हो गया? कॉपी हो गया? चलो प्यारे बच्चे, जो है कि आज की क्लास में बस यही तक। आज हम लोगों ने क्या देखा है? पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत 2 टाइप के वाक्यों को। फर्स्ट टाइप के वाक्यों में ये आपने देखा है कि उसमें केवल सिंगल वाक्य होता है, उसकी पहचान कैसे करेंगे, उसको आप बनाएंगे कैसे, तो उतनी चीज़ों को आपने देख लिया। अब हम देख रहे हैं सेकेंड टाइप में, जिसमें कि 2 वाक्य हैं और वाक्य के बीच में पूर्व या पहले शब्द दिया हुआ है। तो इस सेकेंड टाइप वाले में बिफोर वाला आपका 1 नंबर पे है, ठीक है। इसके बाद जो बाद वाला भी आता है, इसमें के बाद या पश्चात शब्द देता है, तो दूसरे नंबर पे देखेंगे। तो पहले तो हम भली भांति बिफोर वाले, यानी पहले जब वाक्य के बीच में पहले शब्द देता है तो इनको सीख लेते हैं अच्छे से। अभी तो आज की क्लास में 1 हुआ, कल से और इसको जोड़ करके आगे बढ़ाएंगे, तो 5, 7, 8, 10 मतलब क्लास है वो सेंटेंसेज करेंगे, बात सुन रही है। लेकिन आज बस इतना हम लोग सीखे हैं, और शेष मतलब बिफोर वाला एग्जाम्पल्स को कल देखेंगे, ठीक है। बाकी के लिए जो है कि कल क्लास चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर हम लोग कल मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।